नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर एक नए अपडेट के साथ। और आज का नया अपडेट है साला दर्पण पोर्टल पर प्रपत्र 5 में किस प्रकार से आप अपडेट कर पाएंगे। कुछ समय से प्रपत्र 5 में जो अपडेट का कार्य है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है और कुछ कंडीशंस के आधार पर अब आप प्रपत्र 5 में विद्यार्थियों के डाटा में संशोधन कर पाएंगे। किस किस चीज में आप संशोधन कर पाएंगे और किस प्रक्रिया के तहत आप संशोधन कर पाएंगे, वही हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रपत्र 5 में संशोधन के संबंध में जो मानक संचालन प्रक्रिया जो है वो जारी की गई है। इस प्रक्रिया के तहत आपको दो चीज यहां पर ध्यान रखनी है। यदि विद्यार्थी का जन आधार अधिप्रमाणित नहीं किया गया है, अर्थात जन आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया गया है, तो आप किस प्रक्रिया से डाटा अपडेट कर पाएंगे। तो प्रपत्र 5 में विद्यार्थियों से संबंध में सूचनाओं को विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेज या माता पिता से या अभिभावक से वह दस्तावेज आपको प्राप्त करने हैं और विद्यालय स्तर पर आपको सत्यापित उनको कर देना है। दूसरी बात अगर हम करें कि जिन विद्यार्थियों को जनाधार ऑथेंटिकेट अभी नहीं हुआ है, उन्हें एक बार प्रपत्र 5 में स्टाफ लॉगिन से, मात्र एक बार, सिंगल बार स्टाफ लॉगिन से, और अगर स्टाफ लॉगिन नहीं है तो डाटा परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि निम्न प्रकार होगी। एक बार आप अपडेट कर सकते हैं, और वो भी किस स्थिति में आप अपडेट कर सकते हैं। विद्यार्थी के नाम में संशोधन को समान ध्वनि, साउंड एक्स अर्थात समान ध्वनि वाले शब्द के माध्यम से जांच करके ही अनुमत आपको किया जाएगा। यदि संपूर्ण नाम आपको चेंज करवाना है, विकास का रमेश आपको करवाना है, या लिंग अर्थात जेंडर और जन्म दिनांक में आपको संशोधन करवाना है, तो उसके लिए आपको जो सुविधा प्रदान की जाएगी वो सक्षम स्तर पर आपको सुविधा प्रदान आपको की जाएगी। इसके बाद में यदि आपको उस विद्यार्थी की कैटेगरी जैसे बीपीएल है, एबीपीएल है, ईडब्ल्यूएस है या सीडब्ल्यूएस आदि को विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित करने के पश्चात स्टाफ लॉगिन के माध्यम से एक बार अद्यतन की सुविधा आपको प्रदान की जाएगी। यहां भी आपको सिंगल बार सुविधा प्रदान की जाएगी। उसके बाद भी अगर कोई मिस्टेक रहती है तो सक्षम स्तर पर यह सुविधा आपको प्रदान की जाएगी। इसके बाद हम बात करें कि साला दर्पण पर यदि विद्यार्थी की जाति या कैटेगरी है, उसमें दस्तावेजों के आधार पर आपको एक बार संशोधन का विकल्प दिया जाएगा, और यह विकल्प भी आपको स्टाफ विंडो लॉगिन पर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन यदि किसी विद्यार्थी ने किसी भी छात्रवृत्ति का लाभ अगर उस कैटेगरी में प्राप्त कर लिया है, तो उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा, यदि किसी संशोधन नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद में यदि विद्यार्थी के नाम से पूर्व कुमार या कुमारी या श्रीमान को आपको हटाना है, तो उसको आपको अलाउ कर दिया जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थी के नाम में अर्थात हिंदी फॉन्ट या विशेष जो वर्ण है अगर वह लगा हुआ है, तो उसको हटाने की अनुमति भी आपको इस प्रक्रिया के तहत प्रदान कर दी जाएगी। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, और दूसरी कंडीशन में यदि विद्यार्थी का डाटा जन आधार से अधिप्रमाणित कर दिया गया है, अर्थात जो जन आधार है वो ऑथेंटिकेट अगर कर दिया गया है, तो इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा। विद्यार्थी के नाम, जेंडर और जन्म दिनांक में कोई दो संशोधन, तीन जो चीज है उनमें कोई दो संशोधन कक्षा अध्यापक के स्टाफ विंडो अर्थात स्टाफ लॉगिन पर केवल एक बार अनुमत होगा। अगर ऑथेंटिकेट कर दिया गया है तो एक बार आपको संशोधन के लिए अलाउ किया जाएगा, और वह भी कक्षा अध्यापक के माध्यम से स्टाफ लॉगिन के द्वारा। दूसरी चीज है कि विद्यार्थी के नाम में संशोधन समान ध्वनि वाले शब्द के माध्यम से जांच करके ही आप अनुमत कर सकते हैं। अगर उच्चारण में, विद्यार्थी के नाम के उच्चारण में अगर कोई इस तरह की चीज है, तो समान उच्चारण वाले जो नाम है उनमें आप संशोधन कर पाएंगे। विद्यार्थी के जो आपका जेंडर है और जो जन्म दिनांक है उसमें संशोधन करने के लिए आपको वांछित दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे। इसके बाद में यदि साला दर्पण पोर्टल पर केवल विद्यार्थी के नाम में कोई संशोधन अपेक्षित है,
तो केवल साउंड एक्स के आधार पर या जन आधार में नाम में संशोधन अपेक्षित होने पर साला दर्पण पोर्टल पर जन आधार पुनः प्रमाणीकरण की प्रक्रिया की अनुमति दी जा सकेगी। अर्थात कुछ इस वाली कंडीशन में आपको जन आधार को पुनः प्रमाणीकरण की सुविधा भी आपको प्रदान कर दी जाएगी। इसके अलावा यदि विद्यार्थी के नाम, लिंग और जन्म दिनांक में संशोधन अपेक्षित होने की स्थिति में संशोधन हेतु प्रक्रिया जनाधार प्राधिकरण से चर्चा करके पुनः अधिप्रमाणीकरण की जो प्रक्रिया है वो आपको साला दर्पण पोर्टल पर मात्र एक बार, ओनली एक बार आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि जिन विद्यार्थियों के द्वारा अपने नाम में, माता पिता के नाम में एक बार संशोधन का विकल्प साला दर्पण पर देने के बाद में यदि किसी विद्यार्थी ने नाम चेंज करवाया और जैसा कि आपने अभी देखा कि एक बार आपको अलाउ किया जाएगा और आपने एक बार उसके डाटा में संशोधन कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी यदि उन्होंने नाम परिवर्तन करवाया है, विभागीय कानूनी प्रक्रिया अपनाकर परिवर्तित या संशोधित करवाया है, तो उनके नाम को साला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करने की सुविधा दस्तावेजों के आधार पर संबंधित सीबीओ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर प्रदान की जाएगी। एक बार संशोधन करने के बाद में सीबीओ के माध्यम से आप उसमें पुनः अपडेट करवा सकते हैं। इसके बाद में यदि विद्यार्थी की प्रपत्र 5 की समझ सूचनाओं को इन सभी प्रक्रियाओं के तहत यदि पुनः एक बार चेंज करने के बाद में आपने लॉक कर दिया है और लॉक करने के बाद भी संपूर्ण परिवर्तन वांछित होने पर वह केवल निर्देशालय स्तर से ही संभव हो पाएगा। लास्ट में अगर पुनः सब कार्य करने के बाद भी कोई आप अपडेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको निर्देशालय स्तर पर इसके लिए संपर्क करना होगा, वहीं पर जाकर के आप डाटा अपडेट कर पाएंगे। यह मानक संचालन प्रक्रिया सक्षम स्तर से अनुमोदित है और इसके बावजूद भी अगर कोई त्रुटियां रहती है तो उसके लिए संबंधित स्टाफ एवं संस्था प्रधान इस चीज के लिए जिम्मेदार होने वाले हैं। धन्यवाद।